Good morning class 7. Welcome to your maths online class. So today we will discuss about division of decimals. Okay, so let's start. Dividing a decimal by 10, 100 and 1000. Okay, जब हमें किसी भी डेसिमल में हम 10, 100 या 1000 से डिवाइड करते हैं तो कैसे इसका रिजल्ट आता है। तो फर्स्ट रूल है आपका ऑन डिवाइडिंग अ डेसिमल बाय 10। अगर आप किसी डेसिमल में अगर 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो जो डेसिमल पॉइंट है वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाता है 1 प्लेस। ओके, नाउ on dividing a decimal by 100 the decimal point is shifted to the left 2 place। और ऐसे ही अगर आप 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो जो डेसिमल पॉइंट है वो 2 प्लेस जो है लेफ्ट में शिफ्ट हो जाता है। और अगर आप 1000 से डिवाइड कर रहे हैं किसी डेसिमल में तो जो आपका डेसिमल पॉइंट है वो 3 प्लेस जो है लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हमारा डिवीज़न की प्रॉपर्टीज़ है। सेम वैसे जो मल्टीप्लिकेशन में था वहाँ पे जो हमारा डेसिमल था वो राइट में मूव कर रहा था, पर जो डिवीज़न में है वो लेफ्ट में मूव करता है। जैसे कि यहाँ पे हम एक एग्जांपल के थ्रू देख सकते हैं 16.8 बाय 10, यानी कि डिवाइड हम जब करेंगे तो जो पॉइंट है वो लेफ्ट में 1 प्लेस मूव करेगा क्योंकि अपॉन में 10 है, यानी कि जो है 1.68 आएगा आपका आंसर। ऐसे ही जब 236.4 को 100 से डिवाइड करेंगे तो जो पॉइंट आएगा वो 2.364 हो जाएगा, यानी कि जो पॉइंट है वो 2 प्लेस जो है लेफ्ट में मूव किया है। नाउ डिवाइडिंग अ डेसिमल बाय अ होल नंबर। अगर आपको किसी डेसिमल को जब किसी होल नंबर से डिवाइड करना होता है तो क्या स्टेप्स होते हैं। परफॉर्म द डिवीजन बाय कंसिडरिंग द डिविडेंड अ होल नंबर। सबसे पहले जो डिविडेंड होता है मतलब जिसमें भी हम डिवाइड दे रहे हो उसे एक होल नंबर आपको कंसिडर करना है। ओके, व्हेन द डिवीजन ऑफ अ होल नंबर पार्ट ऑफ द डिविडेंड इज कम्प्लीट। जब ये डिवीजन जो कंप्लीट हो जाए पुट द डेसिमल पॉइंट, आपको डेसिमल पॉइंट करना है इन द क्वोशिएंट एंड प्रोसीड विद द डिवीजन एज इन केस ऑफ होल नंबर। और बाकी जो डिवीजन है उसे प्रोसीड करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया है हमें एग्जाम्पल, यहाँ पे हमें डिवाइड करना है 39.168 को 12 से डिवाइड करना है। जो हम डिवाइड कर रहे हैं तो एज अ होल नंबर हमने कंसिडर करके इसे किया। पूरा पूरा जब डिवीज़न हो गया तो जो हमारा जो पॉइंट आएगा वो क्वेश्चन में आएगा, वो कहाँ पे आएगा 3 प्लेस पे, तो वो हमने यहाँ लगा दिया है। ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 3D क्वेश्चन नंबर 1। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में बेटा आपको डिवाइड करना है 131.6 बाय 10। आपको 10 से यहाँ डिवाइड करना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे सबसे पहले हमने डिवाइड की फॉर्म में से लिख दिया है। अब क्योंकि हमें पता है जब 10 से डिवाइड होती है तो जो हमारा डेसिमल पॉइंट है वो 1 प्लेस लेफ्ट में मूव करता है, तो यहाँ पे ये हमारा पॉइंट जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि आंसर आएगा 13.16। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, डिवाइड 137.2 बाय 100। अब यहाँ पे 100 से डिवाइड करना है। तो 100 से जब डिवाइड करेंगे हम तो जो हमारा जो डेसिमल पॉइंट है वो 2 प्लेस लेफ्ट में मूव करेगा, यानी कि आ जाएगा 1.372। क्वेश्चन नंबर 3, अब आपको 1000 से यहाँ पे डिवाइड करना है। तो 1000 से जब डिवाइड करेंगे बेटा तो जो आपका जो डेसिमल पॉइंट है वो 3 प्लेस जो है लेफ्ट में मूव करेगा, यानी कि आ जाएगा 1.2865। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ईजी क्वेश्चन है, आप इजीली जो है सारे पार्ट्स के सॉल्व कर लोगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, डिवाइड 12 बाय 8। अब आपको यहाँ पे होल नंबर दिए गए हैं, डिवाइड करनी है इनकी। क्वेश्चन नंबर 4 जैसे कि 12 बाय 8, तो सबसे पहले 12/8 हमने लिख दिया। अब हमें पता है कि दोनों ही जो है सेम टेबल से कैंसिल होते हैं, यानी कि 4 की टेबल से हमने कैंसिल किया है 12 को 3 टाइम्स, 8 को 2 टाइम्स, तो 3/2 आ रहा है। इससे ज़्यादा सिंपल तो हो नहीं रहा, अब हमें डिवाइड करनी पड़ेगी। तो 2 की जब 3 में हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड तो आप सभी को करना आता है, यानी कि जो आपका क्वोशिएंट आएगा वो आएगा 1.5। ठीक है, यानी कि ये हमारा आंसर आ गया है। तो इसी तरीके से बाकी इसके पार्ट आपको सॉल्व करने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, डिवाइड। अब आपको डेसिमल को होल नंबर से डिवाइड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 43.2 बाय 6। तो 43.2 को जब हम 6 से डिवाइड करा है हमने यहाँ पे, तो सबसे पहले 6 और 7 में 42 टाइम्स, देन 1, देन ऊपर से 2 लेंगे। अब 6 का 12 में 2 टाइम्स। ठीक है, अब जो पॉइंट है वो हमारा कहाँ आएगा 2 से पहले है ना, यानी कि 7.2। ये हमारा क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। तो सारे जो क्वेश्चन है वो सेम ऐसे ही आपको करने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, डिवाइड 16.46 डिवाइड 20, यानी कि 20 को डिवाइड 16.46 को 20 से आपको डिवाइड करना है। तो सबसे पहले तो हमने डिवाइड की फॉर्म में लिख दिया है। अब क्योंकि हमें पता है कि सिंपल तो हो रहे हैं, क्योंकि सिंपलेस्ट हो सकते हैं, कैंसिल हो रहे हैं, तो पहले हम इन्हें कैंसिल कर लेंगे। तो मैंने पॉइंट हटा के नीचे 100 ले लिया, अब मल्टीप्लाई कर दिया नीचे 2000। अब है हमने 2 से कैंसिल कराया ने, नीचे 1000 आ गया और ऊपर आ गया मेरा 823। अब क्योंकि अब 1000 बन गया तो डायरेक्ट क्या करूँगी मैं, इसकी वैल्यू लिख दूँगी जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, यानी कि जो आएगा
पॉइंट जो है वो 3 प्लेस जो है मूव करेगा। अब क्योंकि इस नंबर में अगर पॉइंट नहीं है तो लास्ट में वो हिडन होता है ना, तो जो पॉइंट है वो हमारा यहाँ आ जाएगा, यानी कि 0.823 इज़ द आंसर। ठीक है, बिना डिवाइड करे हमारा यहाँ पे आंसर आ गया है। सो इसी तरीके से बाकी पार्ट्स आप सॉल्व कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, डिवाइड। अब जो है दो डेसिमल को डेसिमल से डिवाइड करना है, यानी कि 3.28 बाय 0.8। तो यहाँ पे सबसे पहले क्योंकि डेसिमल को डेसिमल से करना है, सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। तो 3.28 अपॉन 0.8 हमने लिख दिया। पॉइंट हमने हटा दिया है, 0 से 0 कैंसिल हो गए। ये तो आपको पता है कि यहाँ का पॉइंट हटेगा तो अपॉन में एक नंबर है तो ऊपर 10 जाएगा, ऐसे यहाँ पे जो है अपॉन में 100 आएगा। 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब 328 अपॉन 8 इंटू 10 यहाँ बच रहा है। अब 8 की टेबल से मैंने 328 को 41 टाइम्स कैंसिल करा, तो 41 अपॉन 10 बस रिमेनिंग बच रहा है हमारे पास। अब इसको हमने डेसिमल में आ गया हमारा आंसर 4.1। तो बाकी सारे जो क्वेश्चन है इस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं ईजिली। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस वर्ड प्रॉब्लम्स। ओके, द टोटल कॉस्ट ऑफ 24 चेयर इज़ 9255.60। यहाँ पे देखो आपको 24 चेयर का कॉस्ट दे रखा है, आपको ईच चेयर का कॉस्ट बताना है। सिंपल सी बात है, अगर 24 का हमें दे रखा है, अगर हमसे एक का पूछ रहा है यानी कि कम का पूछ रहा है, तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे कि कॉस्ट ऑफ 24 चेयर इक्वल्स टू दिस। नाउ हमें 1 चेयर का फाइंड करना है, यानी कि दोनों को 20 इस वैल्यू में 24 से डिवाइड हो जाएगा। अब डिवाइड हमने यहाँ पे कर लिया है ऑलरेडी, तो डिवाइड जो हमने कराया था पूरा जो है आया हमारा 385.65। तो ये हमारा आ गया एक चेयर का कॉस्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, 1.8 मीटर ऑफ क्लॉथ इज़ रिक्वायर्ड। मतलब इतना जो है वो एक शर्ट के लिए क्लॉथ लग रहा है, कपड़ा। हाउ मैनी शर्ट सच कैन बी मेड फ्रॉम अ पीस ऑफ क्लॉथ 45 मीटर लॉन्ग में जो है कितनी शर्ट बनाई जाएंगी। तो हमें क्या करना, 45 में हम 1.8 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और हमारा एक शर्ट का जो है तो नंबर ऑफ शर्ट हमारी आ जाएगा कि कितनी शर्ट बनेंगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, अ कार कवर अ डिस्टेंस। जो एक कार है वो इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल में। तो हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो यानी कि डिस्टेंस जो कवर कर रहा है वो 2.4 लीटर पेट्रोल में वो इतना कर रहा है, लेकिन हमें तो 1 का बताना है, तो 1 का निकालेंगे, यानी कि 22.8 में डिवाइड हो जाएगा 2.4 से। ठीक है, तो 2.4 से जब हमने डिवाइड किया तो सॉल्व करके पहले हमने पॉइंट से पॉइंट कैंसिल किया है, क्योंकि यहाँ पे भी ऊपर भी 1 से पहले है, नीचे भी, तो कैंसिल हो जाएगा। अब जो रिमेनिंग नंबर है उसे हमने 12 की टेबल से कैंसिल करा है, ऊपर 19 और नीचे 2 टाइम्स। अब डिवाइड करके हमारा आ गया 9.5 किलोमीटर। ओके, मतलब 1 लीटर पेट्रोल में जो डिस्टेंस जो कवर हो रहा है वह है 9.5 किलोमीटर। नाउ 11 क्वेश्चन, अ टिन होल्ड 16.5 लीटर ऑफ ऑयल। जो एक टिन है वो इतना ऑयल होल्ड कर रहा है, तो हाउ मैनी सच टिन्स विल बी रिक्वायर्ड टू होल्ड 478.5 लीटर। मतलब इतने जो है वो इतने जो ऑयल है वो कितने टिन कंटेन करेंगे। तो सिंपल सी बात है, आपको डिवाइड करना है, तो नंबर ऑफ टिन हमारे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, द वेट ऑफ 37 बैग्स ऑफ शुगर इज़ दिस। 37 बैग का वेट दिया इतना है। इफ़ ऑल द बैग्स, जो सारे बैग इक्वली वे कर रहे हैं, तो टोटल वेट जो ईच बैग का हम निकाल रहे हैं, तो ईच बैग का निकालने के लिए जो भी हमारा टोटल जो वेट है उसमें हम 37 से डिवाइड कर देंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, इफ़ 69 बकेट्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी, मतलब इक्वल कैपेसिटी की 69 बकेट्स हैं और जो है क्या इतने लीटर जो है वाटर को फिल कर रहे हैं, व्हाट इज़ द कैपेसिटी, ईच बकेट का पूछ रहा है, तो 69 को डिवाइड करेंगे इसमें, तो हमारी ईच बकेट की कैपेसिटी हम फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले कैपेसिटी ऑफ 69 बकेट्स ऑफ वाटर हमने लिख लिया। अब क्योंकि हमें तो 1 बकेट का बताना है, तो डिवाइड हमने कर दिया। डिवाइड करके जो हमारा क्वेश्चन आएगा 8.5 लीटर, यानी कि दिस इज़ द आंसर। तो 14 और 15 क्वेश्चन सेम जो है, इसमें यही करना है आपको, डिवाइड ही होना है सब में। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मैनी पीस ऑफ प्लाईवुड ईच 0.35 सेंटीमीटर थिक आर रिक्वायर्ड टू मेक अ पाइल 1.89 मीटर हाई। तो कितने जो है प्लाईवुड के पीसेस लगेंगे जिसकी ईच की जो थिकनेस है वो 0.35 है, और हमें जो पाइल बनाना है 1.89 मीटर हाई का बनाना है। सबसे पहले तो हम यूनिट को सेम करेंगे, ठीक है, यानी कि जो मीटर वाली जो हाइट है उसे हम सेंटीमीटर में हमने कन्वर्ट किया 100 से मल्टीप्लाई करके, तो हमारा 189 सेंटीमीटर आ गया है। तो सबसे पहले हाइट ऑफ रिक्वायर्ड पाइल को हमने चेंज कर लिया सेंटीमीटर में। ओके, उसके बाद थिकनेस जो 1 की दे रखी है वो 0.35 दे रही है, लेकिन हमें जो है नंबर ऑफ प्लाईवुड बताना है जो कि इतनी हाइट तक बन जाए, मतलब। तो फिर जो हमें क्या करना होगा, जो भी टोटल हाइट है उसमें हम 1 की जो थिकनेस से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यानी कि डिवाइड करके
पॉइंट हटाया तो ऊपर 100 हो गया। उसके बाद 5 की टेबल से 7 टाइम्स, 5 से 100 जो है 20 टाइम्स, देन 7 से 27 टाइम्स। उसके बाद जो रिमेनिंग नंबर है उसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 540 जो है इतने प्लाईवुड हमें लगेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, लास्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ 2 डेसिमल। आपको 2 डेसिमल का प्रोडक्ट दे रखा है, उसमें से एक जो है आपको ऑलरेडी गिवन है, आपको सेकंड नंबर फाइंड करना है। इस टाइप के क्वेश्चन आप पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। सबसे पहले हमें जो दे रखा है हमने लिख लिया है, प्रोडक्ट हमें दे रखा है, फर्स्ट डेसिमल गिवन है, सेकंड हमने एक्स ऐड कर लिया है। अब प्रोडक्ट ऑफ डेसिमल इज इक्वल्स टू फर्स्ट डेसिमल इनटू सेकंड डेसिमल, देन हमने यहाँ पे वैल्यूज़ अप्लाई पुट कर दिए। अब क्योंकि हमें तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, यानी कि ये जो नंबर है जो एक्स मल्टीप्लिकेशन में, ये जाएगा वहाँ पे डिवाइड में। नाउ डिवाइड में यहाँ चला गया है। उसके बाद पॉइंट पहले हमने रिमूव करें हैं, देन ऊपर 10 गया, नीचे 100। उसके बाद कैंसिल करें ज़ीरोज़ को, देन जो भी रिमेनिंग नंबर है वहाँ पे लिख दिया है। अब उसे भी हमने कैंसिल करा है यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले बेटा हमने 1760 को 4 की टेबल से कैंसिल करा है ना, 4 4 ज़ा 16, देन 4 4 ज़ा 16 0, ऐसे ऊपर वाले को भी किया। उसके बाद 2 की टेबल से कैंसिल किया है। तो जो रिमेनिंग नंबर आ रहा है बाद में, क्योंकि ये कैंसिल नहीं हो रहा तो हमने इसको डिवाइड किया है। जब डिवाइड किया है तो यहाँ पर हमने डिवाइड करके ऑलरेडी शो किया है। ओके, सो उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आया हुआ है 14.85, सो दिस इज़ द सेकेंड नंबर। ओके, नाउ एक्सरसाइज इज ओवर। ठीक है, ये जहाँ मैंने कंप्लीट हो गया आपका एक्सरसाइज। उसके बाद सारे क्वेश्चन जो है बेटा आपको करने हैं अपनी नोटबुक में, और ये चैप्टर भी आपका जो है फिनिश हो गया है। और यहाँ पे आपका जो सिलेबस है PT1 का वो भी कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ अब जो है हमारा रिवीजन स्टार्ट होगा, तो यहाँ तक आप अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, सो सी यू इन नेक्स्ट क्लास। ओके, बाय।